ये 3055 का सर्किट है जिसे मॉडल नंबर 900। आज हमारा 43 ब्लॉक है और इस 43 ब्लॉक में हम बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहे हैं, तो हमारे वीडियो लास्ट तक देखें। 43 ब्लॉक में हम ये बताएंगे कि हमारे पास जो भी रिप्लेसमेंट के जो सेट आते हैं, बाहर से जो सेट आते हैं, उसमें क्या दिक्कत होती है इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो देखते भर में आप छोटी मोटी पार्ट अपना घर बैठे कर सकते हैं। और जो भी मतलब आपको कमेंट करना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दें दोस्तों। हम फटाफट शुरू कर रहे हैं। 20 वाट का एम्पलीफायर है, तो इसमें टोन का दिक्कत था, इसने हमने टोन चेंज किया, सेट ऑन हो गया। तो छोटी मोटी चीज़ होती रहती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है और कोई ख़ास वजह नहीं होती। और ख़ास वजह होती है तो इस हम यूट्यूब चैनल पे हम ज़रूर बताएंगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम से आप सॉल्व भी कर सकते हैं आप घर बैठे। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमारा जैसे 120 वाट का प्री एम्पलीफायर है, तो ये प्री एम्पलीफायर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बना हुआ है और कैसे मतलब इसको कंप्लीट किया जाता है। बेसिक आदमी को तो नहीं पता, तो इसीलिए वीडियो आप हमारा देखें और समझें। इस वीडियो को देखते हुए आप कुछ घर बैठे भी सीखें। और यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे कहते हैं कि आउटपुट किसे बोलते हैं, तो दोस्तों अभी हम बताते हैं कि आउटपुट इसको बोलते हैं और मेन ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं। जो मेन ट्रांसफार्मर है उसके आउटपुट हमारा ये है। जो लोड जितना हम डालते हैं ये आउटपुट संभालता है। और ये मेन मास्टर है, आप देख सकते हैं मेन मास्टर ये है। वॉल्यूम जो है ये मेन मास्टर है। ड्राइवर बोर्ड है जो इसको भरपूर आवाज़ देने के बाद भी ये सेट को कुछ भी दिक्कत नहीं आने देती है। इसी तरीके से हीट सिंक मजबूत लगी हुई है। और इसमें 3055 का जो सर्किट 3055 जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ऑडियो ड्रॉप कर रखे हैं। ऑडियो ड्रॉप करने से हमारा साउंड वगैरह कहीं से क्लिक नहीं होती है और किसी चीज़ के साउंड में दिक्कत नहीं आती, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे प्री टेस्टिंग होते हैं। प्री टेस्टिंग के बाद हमारा जो आगे टेबल लगी हुई है, तो इस जगह से टेस्टिंग होकर यहाँ पे ये जो बटन है, टॉप का बटन, इसके ऊपर ऐसे लगाने के बाद 4 स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे लगा देते हैं। और ये प्रॉपर्ली यहाँ फिनिशिंग करके अपना नॉब वोब सेट करके मॉड्यूल वगैरह चेक करके, और ये चेकिंग होने के बाद ये नीचे पैकिंग पे जाता है, फिनिशिंग में, फिनिशिंग वुड में चला जाता है सेट। फिटिंग बताएंगे। यहाँ पे हमारे युवा वर्कर जो हैं, भाई बंधु सारे लगे हुए हैं फिटिंग में। तो फिटिंग किस तरीके करते हैं इसके वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से J2 वगैरह टाइट कर रहे हैं। और इसी स्पीड में हमारे 8 घंटे की टारगेट में ये प्रोटेक्शन देकर और अस्थाई हो जाते हैं। उसके बाद इनको रेस्ट मिलता है आधा घंटा के, रोटी वोटी खाने के लिए। उसके बाद ये रेस्ट करने के बाद फिर लग जाते हैं फिटिंग करने के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास स्टॉक फिटिंग के पड़े हुए हैं। 120 वाट है, 150 वाट है, 45 वाट है, 60 वाट है, 90 वाट है। तो इस तरीके से हमारे एम्पलीफायर यहाँ पे फिटिंग हो रहा है। और फिटिंग करते समय आप ध्यान रखना पड़ता है इन लोगों को कि जितना भी स्क्रू ड्राइवर है अपने mm के हिसाब से लगते हैं। जहाँ पे 3 mm के लग रहे हैं वो 3 mm लगेंगे, और जहाँ पे 10 mm के लगते हैं वहाँ 10 mm लगेंगे। तो यहाँ पे बहुत सूझबूझ से है फिटिंग होता है। जैसे कि टोन है, टोन कई तरह के वैल्यू हैं। यहाँ पे 100 के भी है, 10 के भी है, B10 के भी है। इस तरीके से फिटिंग करते समय हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि यह गलत ना लगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बैक प्लेट भी बन रहे हैं। बैक प्लेट में 4 हीट सिंक लगे हुए हैं, 4 पावर ट्रांजिस्टर, वो हीट सिंक एक ही लगते हैं। तो यहाँ पे 4 पावर ट्रांजिस्टर को टाइट करने से पहले उसको माइका वगैरह चेक करके लगाते हैं, ताकि यहाँ पे हमारे वायरिंग कंप्लीट होता है। प्री एम्पलीफायर का सेक्शन है ये। और इस सेक्शन में हमारा जितने भी बड़े सेट बनते हैं 250 वाट से लेके 45 वाट तक, छोटा सेट होता है 45 वाट। जैसे हम हर एक वीडियो में बताते हैं कि वो हमारा लक्की सेट है। और जितने भी ई रिक्शे वाले हैं और बैटरी वाले जो गाड़ी वाले और जितने भी मतलब टेम्पू 3 व्हीलर वाले जितने भी हैं वो सारे रख सकते हैं। 45 वाट का एम्पलीफायर भी बनते हैं, जो छोटा सा सेट है, धमाकेदार सेट।
तो आप इस समय तो आप बड़े सेट की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारा 150 वाट का वायरिंग हो रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी वायरिंग भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो कैसे वायरिंग होता है और किस तरीके से वायरिंग होता है और कितने देरी में एक सेट कंप्लीट होता है, ये भी आप समझ सकते हैं। और इससे टारगेट आप समझ सकते हैं कि ये एम्पलीफायर में कितना समय लगता है। इसी तरीके से यहाँ पे हम बताएंगे कि जहाँ हमारी ये दूसरी टेबल लगी हुई है, तो यहाँ पे 90 वाट 120 वाट जो एम्पलीफायर शुरू हो रहे हैं 60 वाट हैं, तो यहाँ पे उसी तरीके से वायरिंग हो रहा है जैसे बड़े सेटों वायरिंग होते हैं। तो लेआउट वगैरह सब वही होता है, सिर्फ वाटेज का फर्क होता है। और वाटेज में फर्क होने के कारण है कि उसमें कंपोनेंट्स वगैरह भी फर्क आ जाती है। वाटेज उसी हिसाब से बनते हैं, जैसे पावर ट्रांजिस्टर कितने लगे हैं, जैसे किसी में 2 लगे हैं तो वाटेज कम हो जाएगा, किसी में 4 लगे हैं तो वाटेज बढ़ जाएगा। इस तरीके से हमारे ये 60 वाट 90 वाट यहाँ पे वायरिंग फिनिश हो रहा है। और यहाँ पे जितने भी वायर लगे हैं आप देख सकते हैं कि अलग अलग वैल्यू का है और नंबर है इस वायर का 2336 है, 2360 है, 4060 है। जितने भी वायर जहाँ जरूरत होती है उसी हिसाब। यहाँ पे 12 चैनल का मिक्सर है। अब 12 चैनल में हमारे पास यहाँ पे बैटरी का ऑप्शन नहीं है, इसमें विदाउट बैटरी है। तो आप देख सकते हैं कि 12 चैनल में इसमें बहुत तरह के फंक्शन है, हेडफोन है और USB है, मेमोरी है। और इस तरीके से हमारे पास 12 चैनल का मिक्सर बनते हैं। तो ये मिक्सर बहुत बेहतरीन तरीके से है। आप इसका लुक भी देख सकते हैं कि कितने टोन लगे हुए हैं। आप टोन गिनती करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ कितने सारे टोन लगे हुए हैं। और इस तरीके से ये प्री सेट लगे हुए हैं, जिसे LED सेट करने के लिए आप जितनी वॉल्यूम घुमाएं उसी तरीके से LED ग्लो करेगी और डांसिंग उसी मतलब जितनी साउंड हो उस तरीके से ये LED बढ़ेगी आगे। इस तरीके से हमारा जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं यहाँ पे मिक्सर की, तो सारे मिक्सर हमारे स्कोप वगैरह से चेक होते हैं और चेक करते भर में जैसे टोन वगैरह हो और तो उस तरीके से किंस वगैरह पकड़ में आ जाती है। और यहाँ पे 6 चैनल 12 चैनल और 8 चैनल जितने भी हमारे पास मिक्सर है 8-10 मॉडल वो सारे यहाँ पे स्कोप पे चेक होते हैं। PCB माउंटिंग हो रहा है, यहाँ पे हम आए हैं और यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास आज की डेट में कौन सी PCB माउंटिंग हो रहा है वो बताएंगे। और माउंटिंग कहाँ से शुरू किया जाता है और कहाँ लास्ट किया जाता है वो भी बताएंगे। तो यहाँ टेबल पे आप देख सकते हैं, टेबल पे हमारे माइक PCB बन रहे हैं। इसमें जितने भी ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं जैसे B48 के हो और 558 भी लगते हैं कहीं कहीं। तो इस तरीके से जितने भी वैल्यू हैं वो सारे PO कर PCB में और कंप्लीट करते हैं। ये सबसे पहले ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस वगैरह लगाने के बाद ये PF और कैपेसिटर लेते हैं ताकि ये कटिंग करने में आसान हो। और इस तरीके से फोल्ड करते हैं, आप देख सकते हैं कि फोल्ड करने में जा कटिंग एक साइड कटिंग करने में आसान हो। तो इसको मल्टी कटर से कटिंग करते हैं, उसके बाद हैंड शोल्डिंग करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा डांसिंग LED बन रहे हैं। डांसिंग LED हमारे पास डेली का 100 पीस का आर्डर है। तो इस हिसाब से हमारे पास ये जो LED बोर्ड हैं वो डेली के डेली 100 बोर्ड बनने ही बनना है। और इस तरीके से हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स है सारे हमारे पास अवेलेबल है। जैसे 1 के रेजिस्टेंस हो, 10 के हो, 3 के हो, 4 के 7 हो और जैसे हाफ वाट में लगते हैं 2.2 ओम हो और 10 ओम हो। जितने भी हमारे मतलब हमारे जो सर्किट में जो रेजिस्टेंस वगैरह और PF जो लगते हैं वो सारे हमारे पास अवेलेबल है। इस टेबल पे हम बताएंगे कि जो हमारे मिक्सर का ये टोन लगा रहे हैं तो किस तरीके से टोन लगाया जाता है ताकि उसमें काफ़ी पपलिंग होती है टोन में, ताकि वो पिन मुड़ने के बाद कई तरह से जैसे एक तरह से जो टोन की होती है टोन का जो लॉक होती है वो लॉक को बचा के हमें इसमें पियोना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले एक पिन को आराम से इसको बैक कर दिया। बैक करने के बाद क्या होता है यहाँ पे शोल्डर लगाने में आसान हो जाता है, ताकि ये अगर ये पिन बैक ना करे तो ये टोन गिर सकता है। इस तरीके से हमारा ये मिक्सर में टोन लगते हैं यहाँ पे। और सारे टोन का वैल्यू अलग अलग होते हैं, जो भी टोन लगे हैं एक ही वैल्यू के नहीं है, इसमें सारी टोन अलग अलग वैल्यू के लगे हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पे टेबल पे फिनिशिंग। तो अब हम यहाँ पे बताएंगे कि वायरिंग जैसे 6 चैनल का चल रहा हो हमारे पास मिक्सर,
तो वायरिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से वायरिंग होती है तो उसी तरीके से लेआउट बनाने के बाद ही पूरी कंप्लीट करते हैं ये वायरिंग। और वायरिंग करने से पहले सबसे पहले स्लिप वगैरह डालते हैं। स्लिप वगैरह डालने से ये होता है कि मेन लीड का जो एसी करंट जो आती है उससे मतलब कोई वजह से ये मेरा मेन लीड का तार वगैरह कटे ना, इसके वजह से हॉट गन स्लिप लगाने के बाद हॉट गन मार देते हैं, ताकि ये करंट से बचाव के लिए ये हमारे सहयोग के लिए सारे स्लिप डालते हैं और इस तरीके से करते हैं ताकि ये बोर्ड वगैरह किसी तरह से ड्राई ना हो। और इस तरीके से ये टचअप करते हैं कि सोल्डिंग में किसी तरह से टचअप करने से हमारा आगे का अधिक सहयोग मिलता है। जैसे 3 बार लगाए यहाँ पे, अगर 3 बार नहीं लगाएंगे तो ये हमारी आगे का जो मेन बोर्ड है, ये डीसी सर्किट है, वो जंपिंग करेगा। इसके वजह से यहाँ पे जंपर मारने के बाद यहाँ अटैच किया जाता है सोल्डिंग से। तो इस तरीके से यहाँ पे हम पेच भी लगा सकते हैं, लेकिन वैसा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। इसके वजह से हमारा 3 वायर के रिकॉर्डिंग और 3 वायर के सहारे और सोल्डिंग के सहारे यहाँ पे अटैच। ये 3055 का सर्किट है जिसे मॉडल नंबर 995। जैसे हमने हर एक वीडियो में हम बताते हैं। जैसे हमारा 43 ब्लॉक है, इस ब्लॉक में हम बता रहे हैं कि ये जो 3055 का सर्किट है मॉडल 995 का मॉडल का खासियत ये है कि इसमें साउंड बहुत बेहतरीन आता है। साउंड आपको 10 इंची को कॉलम 2 चल सकता है, ड्राइवर यूनिट चला सकते हैं। तो ड्राइवर यूनिट आप 40 वाट के चला सकते हैं एक। उसके वजह से वैसे ड्राइवर यूनिट का ये नहीं है, फंक्शन चला सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जैसे डीवीडी कनेक्ट कर सकते हैं, इससे वीसीआर वगैरह चला सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन डीवीडी वगैरह, होम थिएटर वगैरह आउटपुट ले सकते हैं इस एम्पलीफायर से। और दूसरी बात है कि हमारे माइक का यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये भरपूर मनोरंजन कर सकता है। जैसे कीर्तन हो, भजन हो, जागरण हो, या घरों में जैसे बर्थडे हो, तो उस फंक्शन में बहुत अच्छी क्वालिटी में ये सेट है और होलसेल रेट में है। कोई ज़्यादा महंगा से रेट सेट नहीं है, रेट बहुत कम है। और इस वजह से हमारा ये सेट ऑर्डर में हमेशा ही रहता है। हमारा टेबल पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 चैनल का जो मिक्सर है वो उसी हिसाब से है, लेआउट जैसे बनाते हैं उस हिसाब से बना रखे हैं। जैसे 3 वायर से ये हर एक पॉइंट को टचअप करते हैं, जितने भी पॉइंट है वो 3 वायर से टचअप करने के बाद ये सारे पीसीपी में टचअप करने के बाद ये सोल्ड करते हैं। सोल्ड करने के बाद एक एक बोर्ड को इधर उधर होने से बचाव करता है और पूरी अच्छी तरीके से क्वालिटी में ये बन जाता है। लास्ट में हमारा जो ये मिक्सर है बाहर जाने के बाद भी ये हिल डोल होने के चांसेस कम होती है। इस तरीके से हमने इस सर्किट को बना रखे हैं और ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहें और आगे भी हम बहुत कुछ बताते रहें। यहाँ पे 3055 जो 995 मॉडल है वहाँ फिटिंग डिपार्टमेंट है। हम 3रे फ्लोर पे हम इस समय हैं, 3रे मंजिल पे हैं। यहाँ पे फिटिंग चलती है हमारे 4440 और 3055 और मिक्सर, यानी तीनों जो मॉडल हैं हमारे इस 3रे मंजिल पे फिटिंग होते हैं। तो आप इस लाइन में यहाँ से देख सकते हैं कि टेबल लगी हुई है और एक एक बंदे हर एक टेबल पे लगे हुए हैं। कोई अलग अलग मॉडल लेके 995 का मॉडल लेके फिटिंग कर रहे हैं, मिक्सर का फिटिंग कर रहे हैं। तो ये फिटिंग का डिपार्टमेंट है। तो ये आप देख सकते हैं कि फिटिंग के बारे में अगर समझना चाहे लड़के या युवा जो भी साथी जितने भी इच्छुक हैं सीखने के लिए, तो फिटिंग किस तरीके से होता है आप देख सकते हैं कि सबसे पहले टोन को टाइट करते हैं। टोन टाइट करने के बाद जो ऑन ऑफ स्विच होता है उसको लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं स्क्रू ड्राइवर को कितने पेच लगते हैं, कितने नट लगते हैं, उस हिसाब से हाइट सिंग वगैरह कसते हैं। और उसी तरीके से ये जाकर लास्ट में ट्रांसफार्मर वगैरह लगाने के बाद ये वायरिंग पे जाता है सेट। तो यहाँ पे मिक्सर का फिटिंग चल रहा है। तो जैसे कि आपने देख सकते हैं कि ये बैटरी का जो सॉकेट होता है वो टाइट कर रहे हैं स्क्रू ड्राइवर लगा के, और 2 पिन का बैटरी सॉकेट है जिसे 12 वोल्ट पे हम ऑपरेट कर सकते हैं मिक्सर को। तो मिक्सर ऑपरेट करने से आप बिजली अगर नहीं है तो बैटरी से भी चला सकते हैं मिक्सर को। इस तरीके से हमारे पास मिक्सर बनते रहते हैं और कई मॉडल में भी बन रहे हैं। बहुत अच्छे क्वालिटी में हम बना रहे हैं ये मिक्सर। तो हमारे
43 ब्लॉक था। इस ब्लॉक में हम अच्छी तरीके से समझाए हैं और आगे भी समझाते रहेंगे, और इसी तरीके से प्यार बना के रखें, और आगे भी हम बहुत अच्छी तरीके से अच्छी क्वेश्चन लेकर आएंगे, उससे आपको आंसर भी बताएंगे। तो हमारी वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो हमेशा लाइक कर दें, और लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, और हौसला बढ़ेगा तो हम एक से एक चीज़ समझाएंगे। और जुआ पर जो लड़के हैं जो इस लाइन से इच्छुक है, डिप्लोमा वगैरह है, बीटेक है, जो कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन से, तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और समझें आगे इस तरीके से कि हमारे वीडियो को लाइक जितना होगा उतने अच्छी तरीके से हम समझाएंगे और हमारी हौसला बढ़ेगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाकर